नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर विशेषज्ञ, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से। हमने पिछले वीडियो में बात की स्तन कैंसर के बारे में कि कैसे उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसकी जांचें होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका इलाज क्या होता है। क्यों? क्योंकि कई लोग जांच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि साहब उनको लक्षण थे, कैंसर है, जांचें भी करा लेते हैं, पर इलाज से बहुत डरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, इसलिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ कि अगर अर्ली स्टेज में अपन इलाज करेंगे उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। एडवांस स्टेज में नो डाउट सक्सेस रेट कम है, बट सक्सेस रेट कम होने का मतलब ये है कि ठीक है, मान लीजिए हम 100 में से इलाज कर रहे हैं 100 मरीजों का, तो 40-50 ठीक हो रहे हैं, पर अगर हम इलाज नहीं ही करेंगे तो 40-50 भी ठीक नहीं होंगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो इलाज फ़ायदा तो देता है, कम से कम आधे लोगों को ही दिया, और जो बाकी आधे हैं अगर उनका क्योर नहीं भी होगा, ठीक नहीं भी होगा, तब भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगी, बीमारी के कहीं कोई लक्षण नहीं रहेंगे। पेशेंट बिल्कुल, मैं अगर आपके सामने स्टेज 4 के पेशेंट भी आज की डेट में ला दूं जो रेगुलर रूप में अच्छे से इलाज करा रहे हैं, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि उनके अंदर कैंसर की बीमारी है, एग्जिस्ट करती है। तो इतने अच्छे इलाज हमारे पास उपलब्ध है। अब आते हैं हम इलाज क्या है। देखिए, स्तन कैंसर में मोटा मोटी 5 प्रकार का इलाज है अपने पास। ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेट थेरेपी। ये 5 चीज़ें हैं जिस पे पूरा निर्धारित है कि इलाज कैसा है, क्या होगा और कैसे उसकी टाइमिंग है। अब ये किस प्रकार का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, उस पे निर्धारित होता है कि शुरू कहाँ से करना है और कौन इसमें 5 में से कौन कौन सा इलाज हमारे पेशेंट को फायदेमंद होगा। सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन से डरते हैं। मैं कैंसर सर्जन हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं कैंसर के, उसमें शायद स्तन कैंसर सबसे सिंपल, सबसे छोटा ऑपरेशन है। तो कहीं से भी ये जानलेवा नहीं। तो ये ना समझें कि साहब ऑपरेशन इसका ऐसा कुछ होगा कि कहीं जान ही ना चली जाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा लोगों को डर रहता है कि पूरा स्तन निकाल दिया जाएगा तो हम बाद में जाके कैसे दिखेंगे, हम पब्लिक अपीयरेंस कर पाएंगे कि नहीं, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यह भी एक चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। स्तन बचाने वाला ऑपरेशन यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ही सेफ़ है, आज की डेट में की जा सकती है, हम लोग रूटीनली कर रहे हैं, जिसमें पूरा स्तन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्तन का वह हिस्सा जहाँ पे गठान है, कैंसर है, उसको दूर जाके निकाल दिया जाता है। उसके साथ में अगर हमें लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता है तो हम फ्लैप ऑपरेशन भी करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और कई बार टाइप 1 ऑन्कोप्लास्टी जिसमें फ्लैप के बिना भी आसपास के टिश्यू को यूटिलाइज करके इस तरीके से उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है कि आगे चल के कहीं से भी समझ ही नहीं आता कि मरीज का कोई ऑपरेशन हुआ है स्तन का, या स्तन का पार्ट निकाला गया है। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इफेक्टिवली सेम प्रकार से आपको कैंसर मुक्त करती है जैसा ब्रेस्ट रिमूवल यानी मैस्टेक्टमी या MRM जिसे हम कहते हैं वो ऑपरेशन। लोगों का ये बहुत बड़ा डर रहता है कि साहब स्तन बचा है तो उसमें वापस से कैंसर आ जाएगा तो आप पूरा निकाल दो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो बचा हुआ स्तन है उसको भी हम इलाज देते हैं, उसमें हम रेडिएशन का इलाज देते हैं ताकि जो बचा हुआ स्तन है उसमें कैंसर ना आए। वो रेडिएशन भी बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, थ्योरेटिकल रूप पे तो रिस्क रहते हैं कि जैसे निगलने में दिक्कत आ सकती है, फेफड़े में दिक्कत आ सकती है, बट प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, अगर अच्छे मशीन से रेडिएशन लिया गया है, अच्छे डॉक्टर के रेडिएशन लिया गया है, तो कहीं भी कोई दिक्कत रेडिएशन से नहीं आती है। तो ये तो बात हुई ऑपरेशन की। जब फिर बात आती है नेक्स्ट कीमोथेरेपी की। अगर स्टेज ऐसी है, हार्मोन रिसेप्टर हमारे को ऐसे मिले हैं लाइक ट्रिपल नेगेटिव जिसे हम कहते हैं, जिसमें रिस्क रिकरेंस का ज़्यादा है, प्रॉब्लम होने का ज़्यादा है, तो उस सूरत में हम कीमो के लिए बोलते हैं। अगेन, कीमोथेरेपी क्या है लोग पूछते हैं। कुछ नहीं है, जैसे अपन एंटीबायोटिक लगाते हैं, बॉटल में लगाते हैं, नसों से शरीर में दवा जाती है, वैसा कीमोथेरेपी है। हमारे कीमोथेरेपी के कलीग अगली वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे कीमो के बारे में। मैं एक लाइन में बस ये कहूँगा कि कीमो आज की डेट में सेफ़ है, अगर व्यवस्थित सेटअप में व्यवस्थित डॉक्टर द्वारा ली जाए तो कहीं से भी कोई ना जानलेवा है ना कोई रिस्क होता है। फिर आता है हार्मोन थेरेपी का रोल। हार्मोन थेरेपी अगेन टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। नॉर्मली टैबलेट में दी जाती है, जैसा अपन थायराइड की, बीपी की, शुगर की गोलियां खाते हैं, वैसे अपन एक गोली हार्मोन की खानी है। कोई भी उसका भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
पहले प्रोटोकॉल 5 साल का था, फिर 10 साल का आया, अभी थोड़ा डिबेट है 7 साल 10 साल की, बट वॉटएवर 5 साल तो आप मान के चलिए दवा लेनी ही है। कई बार होता है कि पेशेंट जाता है 2-4 महीने साल भर हमारे पास फॉलोअप में रहता है, तब तक तो दवाई लेता है, बाद में सोचता है मेरा सब ठीक है, क्यों ही दवाई खाऊं। देखिए ये जो प्रोटोकॉल बनते हैं ये स्टडीज़ के बाद बनते हैं, पूरा डेटा एनालिसिस के बाद बनते हैं। ये ऐसे बनते हैं कि साहब किससे मैक्सिमम फ़ायदा है। तो ये देखा गया है कि जितने समय के लिए आपको कोई बता रहा है, लाइक 5 साल या 7 साल जो भी, तो मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स तो आपको हार्मोन थेरेपी लेना ही लेना है। अगर आपके विशेषज्ञ आपकी बीमारी की स्थिति के अनुसार बोलते हैं कि और ज़्यादा लेना है तो फिर लंबे समय तक भी लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट थेरेपी अगेन आज की डेट में न्यूअर थेरेपी है। जो कैंसर सेल हैं उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर में जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो दिए जाते हैं जो डायरेक्ट वहीं पे एक्ट करते हैं। तो अगेन वो भी बहुत सेफ थेरेपी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती। जो मैं शुरू में कह रहा था कि आज की डेट में हमारे पास ऐसी थेरेपीज अवेलेबल हैं जिससे हम स्टेज 4 में भी ऐसा इलाज दे पाते हैं कि मरीज को कोई दिक्कत है या नहीं आप देख के नहीं बता सकते। वो कहीं ना कहीं मैं कीमो और टारगेट के बेस पे ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी इतनी सेफ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर टारगेट थेरेपी पे हमारा पेशेंट है तो कहीं कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, वो एज अ नॉर्मल लाइफ जीते हैं और दवाइयाँ लेते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन द नटशेल लास्ट लाइन मैं यही कहूँगा कि इलाज संभव है, इलाज सेफ है, इलाज कारगर है, तो कृपया करके इलाज लें, इलाज से डरें ना और उसका फ़ायदा लें। धन्यवाद।